तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो कि नान होता है वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर मरता है तो हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से एक ट्री जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए बोलता है कि मैं तो बस अपना लक जो है वो यहाँ पर आजमाने के लिए आया था, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पर ओवनलेस मार्शल ट्री जो है वो मिल जाएगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब उन तीनों बंदों में से एक बंदा जो होता है वो किन्नान का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस केव के अंदर एक और यहाँ पर ट्रेजर जो है वो मौजूद है, जो कि सेकंड ग्रेड टियान रैंक की मार्शल स्पिरिट है। तो अगर आप उसे लेना चाहो तो आप उसे भी ले सकते हो। और उस बंदे की बात को सुनने के बाद उसकी साथी जो होती है वो उस बंदे को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम अपने मुंह को बंद रखो। और उस बंदे की बात को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि अगर यहाँ पर मार्शल स्पिरिट के कंपेयर में मार्शल ट्री की बात की जाए तो मेरे लिए जो मार्शल ट्री है वो ज़्यादा वैल्यूबल है, तो इसीलिए तुम उसे अपने पास में रख सकते हो। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो ओवनलेस मार्शल ट्री और उसी के साथ में ओवनलेस मार्शल स्पिरिट भी मौजूद है, ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट की बात है। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान को देखते हुए उसे बोलता है कि किन्नान मैंने नहीं सोचा था कि तुम डेसोलेट बैटल ग्राउंड के अंदर भी आओगे, मुझे तो लगा था कि तुम अपनी ड्रैगन एम्पर क्लैन के अंदर डर कर छुपे बैठे रहोगे। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो हंसने लगता है, और वो हंसते हुए उसे बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ पर हूँ। और अब किन्नान का नाम सुनते के साथ ही उन तीनों में से जो एक बंदा होता है वो किन्नान को पहचान लेता है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि ये बंदा किन्नान है। जो सुनते के साथ ही उसके साथ वाली लड़की जो होती है वो उसे पूछती है कि आखिर ये किन्नान कौन है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उस लड़की को बताता है कि जो किन्नान है वो ड्रैगन एम्परर पीक का लीडर है, और उसी के साथ में इसे सभी फैक्शन जो है वो मारना चाहती है। और अगर बात की जाए इस दूसरे पर्सन की तो इसका नाम सी टियानविंग है, जिसकी की मोनार्च रैंकिंग जो है वो 82 है, और उसी के साथ में ये डार्क फेदर पैलेस का कोर डिसाइपल है। और अगर ये यहाँ पर आया है तो इन दोनों के बीच में पक्का यहाँ पर फाइट होगी। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो टियानविंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, चूंकि अब तुम अपने ड्रैगन एम्परर क्लैन से बाहर निकल चुके हो तो इसीलिए आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर ड्रैगन एड डायरेक्शन पाल्म अटैक को सीधे किन्नान जो होता है उसके ऊपर कर देता है। जो देखते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी हेवन सबर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, और उसे निकालते के साथ ही अपने स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करता है, और उसका यूज कर सीधे जो टियानविंग होता है उसके ऊपर अटैक को कर देता है। और किन्नान के अटैक के कारण हम देखते हैं कि टियानविंग जो होता है वो काफ़ी इंजर्ड हो जाता है और उसका ब्लड भी निकलने लगता है, जिस कारण अब उसे पता लग जाता है कि जो किन्नान है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और अब वो अपने पास से कुछ तालिस्मानों को निकाल लेता है, जिन्हें निकालने के बाद वो बोलता है कि ये बास्टर्ड सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अच्छा है कि मैं अपने पास में मोनार्च तालिस्मान को लेकर आया हूँ, जिनका इस्तेमाल कर मैं आसानी से निकल सकता हूँ। और अब उसके पास में तालिस्मान को देखने के बाद जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो एकदम से टियानविंग के पीछे आ जाती है, और वो टियानविंग के पीछे आते हुए उसे बोलती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि एक मर्द होने के बाद भी तुम फाइट के बीच में से भाग रहे हो। और अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ को देखने के बाद जो टियानविंग होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उसे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। और टियानविंग के इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ को देखने के बाद काफ़ी खुश होता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन सच में तुम्हें ढूंढना तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम है, लेकिन हम लोग जो है वो बाद में बात करेंगे, पहले तुम यहाँ पर इससे डील करो। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इतना बोलते के साथ ही जो टियानविंग होता है वो किन्नान को समझाने लगता है, और वो किन्नान को समझाते हुए उसे बोलता है कि किन्नान तुम्हें यहाँ पर मुझे मारकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इवन की मार्शल मोनार्च वांग लियांग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, इसीलिए सही यही रहेगा कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो। बदले में मेरे पास में जितने भी ट्रेजर है मैं सभी के सभी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि फ्यूचर में तुम्हारे लिए कभी भी ट्रबल क्रिएट नहीं करूँगा। जो सुनकर के ना जो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर मार्शल मोनार्च वांग लियांग की बात कर रहे हो, टेंशन मत लो, तुम्हें ख़त्म कर देने के बाद में उसके साथ में भी ज़रूर निपटूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के बाद उसे वहीं पर ही मार देता है, और उसे इस तरह से मरता हुआ देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं।
और उनमें से एक बंदा जो होता है वो घबराते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हें यहाँ पर जो भी चाहिए तुम ले हमसे ले लो, हम मार्शल स्पिरिट और जो मार्शल ट्री है वो दोनों की दोनों देने के लिए तैयार है, प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दो। और इससे अलग अगर तुम्हें यहाँ पर हमारे ऊपर यकीन नहीं है तो तुम हमसे हेवन और अर्थ की भी ओथ लुवा सकते हो, हम कसम खाते हैं कि हम यहाँ पर किसी को भी कुछ भी नहीं बताएंगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और लेस मार्शल स्पिरिट जो है उसे तुम रख सकते हो। लेकिन मैं तुम लोगों को एडवाइस देना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ब्लैक ड्रैगन सेक्ट जो है उसे छोड़कर जो ब्लैक स्कॉर्पियन है उस सेक्ट को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जल्दी ही ब्लैक ड्रैगन सेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ के साथ में वहाँ से जाने लगता है, और जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान देखकर ऐसा लगता है कि तुमने मिनट कॉन्टिनेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ की बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगता है, और वो ब्लश करते हुए उसे बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे साथ में कोई फीमेल कल्टीवेटर है जिसने कि इस चीज़ को कहा हो कि वो तुमसे प्यार करती है, या फिर कोई ऐसी फीमेल कल्टीवेटर है जिसने कि तुम्हें अपना पार्टनर बनाने के लिए बोला हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बहुत ही मासूम सा फेस बनाते हुए उसे बोलता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान के सर पे मारते हुए उसे बोलती है कि चुपचाप मेरी बात का जवाब दो, यहाँ पर बहरे बनने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी बात को अच्छे से सुन लिया है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मासूम सा फेस बनाते हुए उसे बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ इस तरह की चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी होती है, क्या आपको लगता है कि मैं इतना बुरा हूँ। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी थोड़ा ब्लश करने लगती है, और वो ब्लश करते हुए उसे बोलती है कि नहीं तुम इतने बुरे तो नहीं हो। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के मुंह से अपनी तारीफ को सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि प्रिंसेस सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि इस तरह का चेहरा बनाकर मुझे मत देखो, क्योंकि तुम ऐसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो, और हाँ तुमने अभी तक भी मेरा सवाल जो है उसका जवाब नहीं दिया। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ मेरी बात का यकीन करो कि ऐसी कोई भी लड़की मेरे साथ में नहीं है, और ना ही मुझे किसी लड़की से प्यार है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो भी खुश होते हुए किन्नान से बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी नहीं लगता कि तुम्हारे पास में यहाँ पर प्यार जैसी चीज़ के लिए बिल्कुल भी टाइम होने वाला है, क्योंकि वैसे भी जो मार्शल मोनार्च वांग लिंग है वो भी तुम्हें मारना चाहता है, और इसी के साथ में हेवन सबर सेक्ट के जितने भी डिसाइपल है वे भी सभी तुम्हें मारना चाहते हैं, और इससे अलग और बाकी की फैक्शन के लोग भी यहाँ पर तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। और जब इतनी सारी मुसीबतें तुम्हारे सर पर हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास में इतना भी ज़्यादा टाइम होगा कि तुम प्यार के बारे में सोच पाओ। जो सुनते के साथ ही बेचारा किन्नान बहुत ही मासूम सा फेस बनाकर वहाँ पर हंसने लगता है, जिसके बाद अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान सच में ये लोग जो है वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और जैसा कि तुमने बताया कि जो तेरी मोनार्च सन है वे भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो इसीलिए मैंने फैसला किया है कि सबसे पहले हम जो ये मोनार्च सन है इनसे निपटेंगे, और उनसे निपटने के बाद हम लोग जो है वो आराम से रेस्ट करेंगे। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ की बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो उसे अंगूठा दिखाते हुए अपने मन में सोचता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ से इसी प्रकार की उम्मीद की जा सकती है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो किन्नान को एक तरफ इशारा करते हुए उसको बताती है कि आधा घंटे पहले जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो जो मोनार्च सन थे वो उस जगह पर फाइट कर रहे थे, जिसके बाद उन लोगों ने अपनी डायरेक्शन जो वो थी वो चेंज कर ली थी, तो इसीलिए चलो हम लोग जो है वो भी उसी दिशा में चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों भी उसी तरफ जाने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे एक लेक के पास में आ जाते हैं, जहाँ पर कि वो लेक जो होता है वो रेड कलर का होता है। और जो किन्नान होता है वो उस लेक को अपनी डिवाइन आई की मदद से देखने लगता है, और उसे अपनी डिवाइन आई की मदद से देखने के बाद वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ को बताता है कि इस लेक के अंदर मुझे कुछ नज़र आ रहा है, तो चलो इसके अंदर चलकर देखते हैं। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी उसे ओके बोल देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों ही एक साथ में पानी में छलांग लगा देते हैं, और वे जैसे ही थोड़ी आगे पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक पैलेस जो होता है वो नज़र आता है, जिसके चारों तरफ एक शील्ड भी बनी होती है। जिसके बाद अब किन्नान भी जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है उसे लेकर उस पैलेस के पास में आ जाता है, और वो जैसे ही उस पैलेस के गेट को खोलता है तो उसे उसके अंदर काफ़ी सारी लाशें जो होती है वो पड़ी हुई मिलती है। और उन लाशों को देखने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर इन लाशों की हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पर काफ़ी तगड़ी फाइट हुई हो। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ के साथ में उस पैलेस के और अंदर आ जाता है, और वे जैसे ही अंदर आते हैं तो उन्हें एक स्टोन नज़र आता है, जिसे देखने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान वो देखो वहाँ पर एक स्टोन पिलर है।
और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जाकर उसके ऊपर हाथ को रख देते हैं और जो किन्नान होता है वो उसको बताता है कि ये एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग किसी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जो देखने के बाद वहाँ पर मौजूद लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये लोग है कौन और आउटसाइडर जो है वो यहाँ पर कैसे आ गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो मोनार सन होता है वो भी किन्नान के सामने आ जाता है और वो किन्नान के सामने आने के बाद उससे बोलता है कि किन्नान आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टकला पर्सन जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि क्या ये किन्नान है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी हेवन शटरिंग सोर्ड को बाहर निकाल लेता है और अपनी सोर्ड को बाहर निकालने के बाद जो मोनार सन होता है उसे बोलता है कि हम लोग दोबारा मिल गए। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही उस टकले का ध्यान जो होता है वो भी किन्नान की सोर्ड के ऊपर चला जाता है, जिसे देखने के बाद वो शौक होते हुए बोलता है कि 1 मिनट, ये तो हेवन शटरिंग सोर्ड है। जो सुनते के साथ ही जो मोनार सन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या ये हेवन शटरिंग सोर्ड है। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि किन्नान के पास मेरे ट्रेजर से अलावा हेवन शटरिंग सोर्ड भी होगी। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि मुझे कुछ भी कर कर अब जो किन्नान है उसे ख़त्म करना होगा, क्योंकि इसे ख़त्म करते के साथ ही इसके पास में जो ट्रेजर और जो हेवन शटरिंग सोर्ड है ये मेरी हो जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलती है कि किन्नान टाइम को वेस्ट करना बंद करो, इन तीनों के साथ में तुम अपने आप डील करो और बाकी सभी लोगों को यहाँ पर मैं रोकती हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही पहले से तैयार हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मोनार सानो होता है वो चिल्लाते हुए उस टकले से बोलता है कि ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के लीडर, अगर तुम यहाँ पर मेरा साथ देते हो तो हम दोनों साथ में मिलकर किन्नान को ख़त्म करने के बाद इसके पास में जो ये हेवन शटरिंग सोर्ड है इसे ले सकते हैं। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो उसे बोलता है कि इस बच्चे की मौत तो उसी टाइम पर कंफर्म हो गई थी जब ये मेरे ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की टेरिटरी के अंदर आया था। सभी लोग मेरे ऑर्डर को सुनो, इन दोनों को यहीं पर ही ख़त्म कर दो। जो देखते के साथ ही अब हम देखते हैं कि सभी लोग किन्नान की तरफ बढ़ने लगते हैं और जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो अपने पास से एक डिस्क को निकाल लेती है और उस डिस्क को निकालने के बाद उसके अंदर अपनी पावर को डालने लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक प्रेशर जो होता है वो जनरेट होने लगता है। और जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि सभी लोगों को प्रेस करो। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो एक ही जगह पर जम जाते हैं और जो वो टकला होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर क्या हो रहा है, एकदम से मैं अपनी बॉडी जो है उसे क्यों नहीं हिला पा रहा। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो मोनार सानो होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है और वो घबराते हुए अपने लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, इस लड़की ने केवल ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के जो लोग हैं उन्हें ही यहाँ पर सप्रेस किया है, लेकिन उसने हम में से यहाँ पर किसी को भी सप्रेस नहीं किया। तो इसीलिए अगर हम सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर काम करते हैं तो हम किन्नान को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि उसकी मोनार्च रैंकिंग जो है वो केवल 96 में है। जो सुनते के साथ ही जो दोनों मोनार्च सन होते हैं वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं और उनमें से एक मोनार्च सन जो होता है वो बोलता है कि मुझे इसे वैसे भी जो इटर्नल डार्कनेस की बैटल थी उसका बदला लेना है। और इतना बोलते के साथ ही अब वे तीनों जो होते हैं वो अपने वेपनों को निकाल लेते हैं और उनमें से एक किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि किन्नान अब तुम यहाँ पर मरोगे। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी गॉड ऑफ वॉर की फर्स्ट फॉर्म को रिलीज करता है जो कि अनरिवील्ड वॉरियर होती है और उसे रिलीज करते के साथ ही वो सीधे जो मोनार सन होते हैं उनके ऊपर अटैक को कर देता है। जो देखने के बाद जो बाकी के दोनों मोनार सन होते हैं वो घबराते हुए किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान यहाँ पर कुछ भी करने से पहले एक बार अच्छे से सोच लो, क्योंकि हमारे फादर जो है उन्होंने ऑलरेडी लोअर डिजर्ट के अंदर हमारे लोगों को भेज दिया है, तो इसीलिए अगर तुमने यहाँ पर हमें टच भी किया तो तुम्हारा जो किन क्लैन है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी फैमिली को चोट पहुँचाने की कोशिश करने की। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अटैक कर कर जो तीनों के तीनों मोनार सन होते हैं उन्हें वहीं पर ही ख़त्म कर देता है, जिसके बारे में जो हाउलिंग होता है उसे भी पता लग जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसने मेरे बेटे को मारा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो चिल्लाते हुए एक गार्ड से बोलता है कि जल्दी से जाओ और जो मेरा सेकंड सन है उसे डार्क फेदर पीक से यहाँ पर लेकर आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है और अब वहाँ पर तीनों मोनार सनों को मरता हुआ देखने के बाद वो टकला जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि क्या तुमने 3 मोनार सनों को मार दिया। और इतना बोलकर वो टकला जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, क्योंकि जब मार्शल मोनार्च को इस बारे में पता लगेगा कि उनके बेटे यहाँ पर मारे गए हैं तो इसके कारण यहाँ पर मुझे भी सफ़र करना पड़ेगा।
और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कि यहाँ पर तुम्हें उन मोनार सन के मरने के कारण सफ़र करना पड़े, उससे पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगा। और किन्नान की बात को सुनकर वो टकला जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बंदा यहाँ पर बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ये तीनों मोनार सन को यहाँ पर मार सकता है तो फिर ये मुझे भी पक्का मार सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो उसके पास में आ जाती है और वो किन्नान को रोकते हुए बोलते हैं कि किन्नान, तुम्हें इन्हें मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इन्हें कंट्रोल करने का तरीका जानती हूँ। और उससे अलग तुम्हें यहाँ पर अपना जो सीक्रेट है उसके बारे में भी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी को भी तुम्हारा सीक्रेट जो है वो नहीं बता पाएगी, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा करने की कोशिश भी की तो ये लोग जो है वो तभी के तभी मारे जाएंगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इन सभी को मैं यहाँ पर तुम्हारे हाल पर छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे अभी की अभी स्काई स्कॉर्चिंग एंशिएंट किंगडम जो है वहाँ पर वापस जाना है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो। मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम के कल्टीवेटर जो है वो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं जा सकते, और अगर वे वहाँ पर जाएगी भी तो उन्हें अपनी कल्टीवेशन जो है वो सप्रेस करनी पड़ेगी, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुम यहाँ पर थोड़ी सी देर रुको, मैं भी तुम्हारे साथ में चलती हूँ। जो सुनकर किन्नान भी उसे ओके बोल देता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि उन सभी लोगों ने प्रिंसेस म्याओ म्याओ के सामने सबमिट कर दिया होता है। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ उनसे बोलती है कि मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरे वापस लौटने के बाद तुम लोगों को यहाँ पर पिल और जो ट्रेजर है उन्हें यहाँ पर ढूंढना होगा। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर ऐसा नहीं किया और तुमने मेरे लिए अच्छी अच्छी पिले और अच्छे अच्छे ट्रेजर जो है वो नहीं ढूंढे तो याद रखना तुम सभी के सभी जो है वो मेरे हाथों से मारे जाओगे। जो सुनकर वो टकला जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये लड़की जो है वो एक नंबर की चुड़ैल है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मिस्टिक स्पिरिट साइट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो आ चुका होता है। और वो वहाँ पर आने के बाद सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ हो। और गाइस, अगर आप भूल चुके हो तो मैं आप सभी को याद दिला देना चाहता हूँ कि मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट जो है वो वही सेक्ट है जिसे कि किन्नान ने सबसे पहले ज्वाइन किया था। और अब जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो किन्नान से हंसते हुए उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला, तुम ही बेफालतू के परेशान हो रहे थे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ, सच में आपने वो बिल्कुल एकदम सही प्रेडिक्ट किया था, मैं ही बेफालतू के यहाँ पर परेशान हो रहा था। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो एक बंदे के पास में आ जाता है और उस बंदे के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि ब्रदर, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर सेक्ट लीडर किंटियान जो है वो कहाँ पर मिलेगी। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो एकदम से किन्नान को पहचान लेता है और वो किन्नान को पहचानने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या आप सीनियर ब्रदर किन्नान हो। जो सुनकर किन्नान भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो किन्नान को बताता है कि सीनियर ब्रदर किन्नान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि सेक्ट लीडर किंटियान कहाँ पर है, क्योंकि वे ट्रैवल करने के लिए मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट से चले गए थे। इसीलिए मुझे लगता है कि एक बार आपको जाकर लिन सुई सिटी जो है वहाँ पर चेक करना चाहिए, क्योंकि वे पक्का लिन सुई सिटी के अंदर ही होंगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि शुक्रिया मुझे यहाँ पर बताने के लिए, मैं लिन सुई सिटी में जा रहा हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिन सोई सिटी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो भी वहाँ पर आ चुका होता है। और सिटी के बीच में हम देखते हैं कि किन्नान का एक बहुत ही बड़ा स्टैचू जो होता है वो बना हुआ होता है, लेकिन वो स्टैचू जो होता है वो ज़्यादा खास नहीं होता। जो देखते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि ज़रा देखो तो वो स्टैचू कितना ज़्यादा गंदा है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी अपनी डिवाइन आई जो होती है उसे एक्टिवेट कर लेता है और उसे एक्टिवेट करते हुए आसपास की जगह को देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि पूरी लिन सुई सिटी के ऊपर एक शील्ड बनी हुई है। जिसे देखने के बाद जो किन्नान होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि किंग क्लैन के चारों तरफ यहाँ पर एक फॉरबिडन फॉर्मेशन जो है वो बनी हुई होगी, और इस फॉर्मेशन को देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये मार्शल सेक्रेट रियलम के कल्टीवेटर को बहुत ही आसानी से रोक सकती है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान के हाथ को पकड़ कर ले जाने लगती है और उसे ले जाते हुए उसे बोलती है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा क्या सोच रहे हो, चलो चलकर तुम्हारे फादर से इस बारे में पूछते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अभी लोग जो होते हैं वो उस फॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं और उस फॉर्मेशन के अंदर आने के बाद जो किन्नान होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि क्या इस फॉर्मेशन को स्काई और स्कॉर्चिंग एम्पर और उसके क्रो ने मिलकर बनाया है। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने घर पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो बोलता है कि फादर मैं वापस आ गया।
और अब किन्नान को वहाँ पर देखने के बाद जो उसके फादर होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए उससे बोलते हैं कि किन्नान आखिर तुम वापस क्यों आ गए। क्या तुम मेरी उस बात को भूल गए जो कि मैंने तुम्हें शुरू में बोली थी, कल्टीवेशन के पाथ को चुनने के बाद तुम पीछे नहीं मुड़ सकते हो, तो इसीलिए तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इसी तरह से करते रहे तो आखिर तुम कैसे कल्टीवेशन की पीक पर पहुंचोगे। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो आगे आते हुए उसे बोलती है कि अंकल प्लीज़ यहाँ पर किन्नान को इस चीज़ के लिए ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि वो मैं हूँ जो कि किन्नान को यहाँ पर ज़बरदस्ती लेकर आई हूँ। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ को देखते के साथ ही किन्नान के फादर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ तुम भी यहाँ पर आई हो, और बताओ इस ब्रैट ने तुम्हें मिडिल कॉन्टिनेंट के अंदर परेशान तो नहीं किया ना। अगर ये तुम्हें परेशान करता है तो तुम मुझे इस बारे में बता सकती हो, मैं इस ब्रैट को बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगा और इसी के साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसका वहाँ पर काफ़ी अच्छे से ध्यान भी रखोगी। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो भी फनी सा फेस बनाते हुए उनसे बोलती है कि अंकल आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस ब्रैट का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगी। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ की इस बात को सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है और वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये दोनों जो है यहाँ पर मिलकर मेरी ही बेइज्जती करने वाले हैं। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में क्या यहाँ पर कोई अजीब घटनाएं जो है वो घटी है या फिर किसी पर्सन ने यहाँ पर अटैक किया है। जो सुनते के साथ ही किन्नान का फादर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि तुम यहाँ पर अगर आए हो तो इसके पीछे पक्का कोई ना कोई तो रीज़न होगा, और तुमने सही कहा, पिछले कुछ दिनों से कुछ स्ट्रेंज लोग जो थे वो हमारे किन क्लैन के ऊपर नजर रखे हुए थे, लेकिन पता नहीं कहाँ से एक दिन जो है वो एक मिस्टीरियस कल्टीवेटर यहाँ पर अपेयर हुआ और उसने उन सभी लोगों को यहाँ पर मार दिया। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और वह सरप्राइज होते हुए अपने फादर से बोलता है कि फादर क्या आप उस मिस्टीरियस कल्टीवेटर से मिले थे, और क्या आपको पता चला कि वो मिस्टीरियस कल्टीवेटर आखिर कौन था। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान के फादर होते हैं वो उसको बताते हैं कि हाँ वो पर्सन जो था वो किन क्लैन के अंदर आया था और उसने मुझसे कहा कि कुछ दिनों के लिए मैं किन क्लैन से बाहर ना निकलूँ, और उसे अलग अगर किन क्लैन के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो लुंगो केव जो है उसके अंदर रुका हुआ है, मैं वहाँ से जाकर उसे हेल्प मांग सकता हूँ। और अब लुंगू केव का नाम सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि लुंगू केव, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मिस्टीरियस कल्टीवेटर कोई और नहीं बल्कि लुंगू था। और अब किन्नान के सोचता हुआ देखने के बाद जो उसके फादर होते हैं वो किन्नान से पूछते हैं कि किन्नान तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद तुम उस पर्सन को जानते हो, क्या वो तुम्हारा दोस्त था। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि फादर मैं खुद इस चीज़ को लेकर ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, तो चलो छोड़ो इस मैटर के बाद में हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं जो किन क्लैन की फॉर्मिडन फॉर्मेशन है उसे थोड़ा पावरफुल बना देता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो किन क्लैन के ऊपर आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि गॉड ऑफ वॉर की विल और हेवन शटरिंग स्वॉर्ड, यहाँ पर मेरी कमांड को सुनो और लैंड के साथ में मर्ज हो जाओ और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को प्रोटेक्ट करो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो अपने पास से किसी गोल्डन एनर्जी को निकाल कर जो वहाँ पर बनी हुई फॉर्मेशन के अंदर डालने लगता है। और केवल इतना ही नहीं, जो किन्नान होता है वो अपने ब्लड को निकालने के बाद उस एनर्जी के अंदर जो अपना ब्लड होता है वो भी डाल देता है। और हम देख पाते हैं कि किन्नान का जो वो ब्लड होता है वो उस फॉर्मेशन की एनर्जी के साथ में किन क्लैन के सभी मेंबरों के पास में जाकर जुड़ने लगता है, जो देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि चलो अब मैं यहाँ पर बेफिक्र रह सकता हूँ, मुझे यहाँ पर लोगों की चिंता नहीं होगी। और इतना सोचकर अब किन्नान जो होता है वो अपने फादर के पास में आ जाता है और उसके फादर जो होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान तुम दोबारा से अपनी जर्नी पर जाने वाली हो और याद रखना कि तुम्हें अपना ध्यान भी रखना होगा और प्रिंसेस म्याओ म्याओ का भी ध्यान रखना होगा। जो सुनकर किन्नान भी ओके बोल देता है। जो सुनने के बाद जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो भी यहाँ पर हंसने लगती है, जो देख कर किन्नान के फादर जो होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम लोगों के टाइम को और बर्बाद नहीं करूँगा, तुम लोग जो है वो जा सकते हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी अपने फादर से बोलता है कि ठीक है फादर आप भी अपना ध्यान रखना। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वे अब लिन सुई सिटी का जो एग्जिट गेट होता है वहाँ पर आ जाते हैं। और वहाँ पर आने के बाद किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस मैं लुंगू माउंटेन रेंज के अंदर जा रहा हूँ। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर तुम वहाँ पर जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ में चलती हूँ। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इतना बोलते के साथ ही किन्नान का ध्यान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ का जो ब्रेसलेट होता है उसके ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो उसे पूछता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ आपको ये जेड ब्रेसलेट जो है वो कहाँ से मिला। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान को बताती है कि ये ब्रेसलेट जो है वो मुझे तुम्हारे फादर ने गिफ्ट किया है, क्या कहती हो तुम इसके बारे में, ये खूबसूरत है ना। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा शर्माने लगता है और वो शर्माते हुए अपने मन में सोचता है कि फादर ने ये ब्रेसलेट इसलिए बनाया था क्योंकि वे मेरी वाइफ को ये ब्रेसलेट देने वाले थे, लेकिन वे उन्होंने ये प्रिंसेस म्याओ म्याओ को दे दिया, तो क्या इसका मतलब वही है जो कि मैं सोच रहा हूँ।
और इतना सोचते के साथ ही गिन्नान बहुत ही फनी तरह से अपनी गर्दन जो होती है उसे इधर उधर हिलाते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं नहीं, अभी मेरे लिए इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अभी ऐसे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मेरा इंतज़ार कर रही है, तो इसीलिए मैं इन चीज़ों के चक्कर में अभी नहीं पड़ सकता। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लुंगू केव के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान भी आ चुका होता है और उसे देखते हुए वो अपने मन में सोचता है कि ठीक है, हम लोग लुंगू केव पर आ गए। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उस केव के अंदर जाने लगता है, और वो जैसे ही उस केव के अंदर आता है तो वो देखता है कि वहाँ टेबल पर एक लेटर जो होता है वो रखा हुआ होता है। और अब किन्नान जो होता है वो इधर उधर देखने लगता है, और वो इधर उधर देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर स्ट्रॉम क्यू आई जो है वो भी थोड़ी बहुत मौजूद है, तो जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के अंदर कदम रखा वो यहाँ से चला गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो वहाँ पर रखा हुआ लेटर को उठा लेती है, और उस लेटर को उठाते हुए बोलते हैं कि लगता है कि उसने तुम्हारे लिए कोई लेटर छोड़ा है, लेकिन इसमें इसने इतने कम शब्द क्यों लिखे हैं। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस लेटर को लेते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही लेटर को पढ़ता है तो वो देखता है कि वो लुंगो का ही लेटर होता है, जिसमें कि उसने लिखा होता है कि मेरे डियर फ्रेंड किन्नान, अगर तुम यहाँ पर मुझे एक और चांस भी देते हो तो इससे बस मैं खुद को ही दुख पहुँचाऊँगा। और उस लेटर को पढ़ने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से पूछती है कि किन्नान, क्या तुम अभी भी उससे नफरत करते हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, मैंने कभी भी उससे नफरत नहीं की, बस मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन वो यहाँ इस सिचुएशन को समझेगा और वो लौट कर वापस आएगा, जिसके बाद हम लोग जो है वो अपनी जर्नी को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो खुश होते हुए किन्नान से बोलती है कि चलो तो फिर ठीक है, यहाँ का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो अब डेसोलेट बैटल ग्राउंड के अंदर वापस लौटती है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसके हाथ को पकड़ने के बाद उसे ओके बोल देता है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का जो लीडर टकला होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ को एक बैग देते हुए उसको बताता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ इसके अंदर वे ट्रेजर है जो कि मैंने कलेक्ट किए हैं। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी उस बैग को ले लेती है, और उसे लेने के बाद उसे बोलती है कि मुझे यकीन है कि इसमें से काफ़ी सारे ऐसे ट्रेजर भी होंगे जिन्हें कि तुम यहाँ पर लेना चाहते होगे। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये बेवकूफ़ लड़की किस प्रकार की बेफालतू की बकवास यहाँ पर कर रही है। और उस टकले के इतना सोचते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लोगों के पास में काफ़ी सारे ओवरलेस मार्शल ट्री है, तो इसीलिए अगर तुम ये ओवरलेस मार्शल ट्री मुझे दे देते हो तो मैं स्टोरेज बैग के अंदर से आधे ट्रेजर जो है वो तुम्हें दे दूँगी। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी फनी सा फेस बनाकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ की तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि प्रिंसेस, क्या तुम इन्हें दिन दहाड़े ही नहीं लूट रही हो। और उसके इतना सोचते ही वो टकला जो होता है वो भी प्रिंसेस म्याओ म्याओ को ओके बोलकर अपने मन में सोचता है कि सच में प्रिंसेस काफ़ी अच्छे दिल की लड़की है, क्योंकि अगर ओवरलेस मार्शल ट्री के कंपेयर में इन स्टोरेज बैग के ट्रेजरों की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है, और सभी लोग जो होते हैं वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ को शुक्रिया अदा बोलते हुए उससे बोलते हैं कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ, हमें रिवॉर्ड देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान और प्रिंसेस म्याओ म्याओ होते हैं वो थोड़ी दूर पर आ जाते हैं, और जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो किन्नान को वो बैग देते हुए उससे बोलती है कि इसके अंदर सभी के सभी ओवरलेस मार्शल ट्री है जिन्हें कि तुम अपने लिए रख सकते हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ, इस गिफ्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे समझ में आया कि आखिर आपने क्यों ट्रेजर के बदले ये ओवरलेस मार्शल ट्री लिए थे। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो थोड़ा ब्लश करने लगती है, और वो ब्लश करते हुए किन्नान से बोलती है कि ज़्यादा मत सोचो, तुम्हारा बिहेवियर जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है, तो इसीलिए बस मैंने ये तुम्हें रिवॉर्ड दिया है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी खुश होने लगता है, और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच बताओ तो जब प्रिंसेस म्याओ म्याओ झूठ बोलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ में लोअर डिजर्ट के अंदर गई थी, तो अब तुम्हारी बारी है मेरे साथ में जाने की। तुम्हें मेरे साथ में इनर सेक्टर डेसोलेट बैटल ग्राउंड जो है वहाँ पर जाना होगा, क्योंकि मैं वहाँ पर किसी चीज़ को ढूंढना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी टकले के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उसका एक साथी जो होता है वो उसे बोलता है कि लीडर, ऐसा लगता है कि ये लोग जो है वो इनर सेक्टर डेसोलेट बैटल ग्राउंड के अंदर जाने वाले हैं, लेकिन वो जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इवन कि हाफ स्टेप मार्शल मोनार्शियलम का कल्टीवेटर भी वहाँ पर जाने के बारे में इतनी आसानी से नहीं सोचता, तो अगर ये लोग वहाँ पर गए तो ये 100% मारे जाएंगे।
जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर ये लोग जो है वो मारे जाते हैं तो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि एक डीमन के ऊपर अटैक कर कर उसे ख़त्म कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी जो होती है वो भी एक डीमन को अटैक करने के बाद उसे मार देती है। जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो उस जगह को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जो डेसोलेट बैटल ग्राउंड है ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि यहाँ पर जो बैटल इंटेंट मौजूद है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन मैं इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है उसे ज़्यादा देर अपनी बॉडी के ऊपर पड़ने नहीं दे सकता हूँ, नहीं तो इस चीज़ से मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और उसके इतना सोचते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान लो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन याद रखना कि यहाँ पर तुम्हें मुझे ही फॉलो करना होगा, इधर उधर मत बहक जाना। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर तुम्हारे पीछे पीछे ही रहूँगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डेसोलेट बैटल इंसन वुड जो होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि फाइट कर रहे होते हैं। और तभी सामने से एक बहुत ही पावरफुल अटैक होता है जिसका दो बंदे जो होते हैं वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक बंदे का ध्यान जो होता है वो पीछे की तरफ जाता है और वो पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि लगता है कि कोई इसी तरफ आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो उस जगह पर आ जाता है और उस जगह पर आने के बाद बोलता है कि लो हम यहाँ पर आ गए। और किन्नान को देखते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो किन्नान को पहचान लेता है और वो बोलता है कि किन्नान ये तो तुम हो। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही उसके साथ में जो दूसरा ओल्ड मैन होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, फाइनली आज मैं तुमसे यहाँ पर मिल भी लिया। और सच बताऊँ तो जब से मैंने तुम्हारे बारे में सुना था मैं तब से ही तुम्हें ख़त्म करना चाहता था और फाइनली आज मुझे मौका मिल चुका है, तो इसीलिए आज तुम यहाँ पर मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही वो किन्नान के ऊपर अपने अटैक को कर देता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को परफॉर्म करता है और उसकी मदद से जो डेसोलेट बैटल एंशिएंट वुड होते हैं उन्हें कंट्रोल करने लगता है और उनकी मदद से वहाँ पर एक शील्ड बनाकर उस ओल्ड मैन का जो अटैक होता है उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है। जो देखने के बाद वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने एकदम से अपनी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ा ली कि तुमने मेरे बैटल इंटेंट को भी रोक दिया। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि ओल्ड मैन कैसा रहेगा कि अगर हम दोनों यहाँ पर साथ में मिलकर काम करें और किन्नान को यहाँ पर ख़त्म कर दे, जिसके बाद इसके पास में जो हेवन स्ट्रेंथ ट्रेजर है उसे हम बांट सकते हैं। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारी संख्या यहाँ पर ज़्यादा है तो तुम किन्नान को बुली कर सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो उन तीनों के ऊपर अपने अटैक को शूट कर देती है। जो देखने के बाद उनमें से एक बंदा जो होता है वो अपने सामने शील्ड बनाकर जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ का अटैक होता है उसे रोकने लगता है। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के अटैक को रोकने के बाद उस बंदे को भी प्रिंसेस म्याओ म्याओ की स्ट्रेंथ के बारे में अंदाजा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इसका मतलब हम लोगों ने जितना सोचा था इन दोनों की स्ट्रेंथ जो है उससे भी ज़्यादा है, तो इसीलिए अब तुम लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी अपने आप को रोकने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास में यहाँ पर जितनी स्ट्रेंथ है उतनी स्ट्रेंथ का यूज करो ताकि हम इन्हें ख़त्म कर सके। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा धमाका दिखाई देता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि वे तीनों के तीनों जो होते हैं वो काफ़ी पीछे हट जाते हैं। और जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान सच में तुम्हारा बैटल इंटेंट जो है वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, लेकिन छोड़ो इन लोगों के ऊपर टाइम के ऊपर बात कर कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो इसीलिए हम सीधे यहाँ से जो लोअर ग्लो केव है वहाँ पर चलते हैं, क्योंकि उस केव के अंदर एक फ्लावर मौजूद है जो कि मुझे चाहिए। और रही बात इन लोगों की, तो तुम्हें यहाँ पर इन लोगों की भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है वो ना तो हमें फॉलो कर पाएंगे और ना ही यहाँ से भाग पाएंगे, क्योंकि मैंने इनका काफ़ी इंतज़ाम कर दिया है। और इतना बोलते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो अपनी किसी पावर का इस्तेमाल कर एक अजीब सी प्रकार की बेल जो होती है उसमें उन तीनों लोगों को बांध देती है। जो देखने के बाद उनमें से जो ओल्ड मैन होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या चीज़ है, क्योंकि मैं तो इसे काट भी नहीं पा रहा। और उनके इतना बोलते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान को किसी जगह पर लेकर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद वो किन्नान को बताती है कि यहीं पर ही जो नारग्रेव केव है वो मौजूद है, तो चलो चलकर उसे देखते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अभी दोनों जो होते हैं वो अंदर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम वहाँ पर दो बहुत ही बड़ी बड़ी आँखों को देखते हैं जिन्हें कि वहाँ पर प्रिंसेस म्याओ म्याओ के आने के बारे में पता लग जाता है। और वो उन दोनों के ऊपर अपना अटैक जो होता है वो शूट कर देता है, लेकिन किन्नान सही टाइम पर जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होता है उसे अटैक से सामने से हटाते हुए बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ केयरफुल हो जाओ। और उस अटैक को देखने के बाद अब जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो हेवन बैटलिंग ड्रैगन है वो यहाँ पर इस फ्लावर को यहाँ पर गार्ड कर रहा होगा।
और अगर बात की जाए यहाँ पर इस ड्रैगन की स्ट्रेंथ की, तो मुझे डर है कि इस ड्रैगन की स्ट्रेंथ जो है वो जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल होगी, इवन कि ये मार्शल मोनार्च रियलम की पीक पर ना पहुँच गया हो। तो इसीलिए इस ड्रैगन से यहाँ पर इस फ्लावर को ले पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जो है वो होने वाला है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास में एक तरीका है जिससे कि मैं उसे ले सकता हूँ। जो सुनते ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि क्या सच में। जो सुनकर किन्नान उसे बोलता है कि हाँ, मैं तुमसे झूठ क्यों ही बोलूँगा। और इतना बोलते के साथ ही उन दोनों को याद आता है कि किन्नान ने प्रिंसेस म्याओ म्याओ को गोद में उठाया हुआ है, जिस कारण वे दोनों ही काफ़ी ब्लश करने लगते हैं। और जब वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो शर्माते हुए किन्नान से बोलती है कि ठीक है, अब तुम मुझे नीचे उतार दो। जो सुनकर किन्नान भी उसे ओके बोल देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों दोबारा से उस केव के सामने आ जाते हैं। और जो किन्नान होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस कुछ टाइम के लिए जो ये ड्रैगन है इसका ध्यान भटकाने में मेरी मदद करो। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ ओके बोल देती है और उनके इतना बोलते के साथ ही वो ड्रैगन जो होता है वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर दो वीक ह्यूमन जो है वो मुझसे मेरे यहाँ पर जो फ्रोजन फ्लावर है उसे लेने के लिए आए हैं। तुम लोग अगर यहाँ पर मरना नहीं चाहते हो तो अभी के अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो ड्रैगन जो होता है वो सीधे प्रिंसेस म्याओ म्याओ के ऊपर अटैक को करता है, जिसे देखते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो भी यहाँ पर अपने किसी अटैक को बनाकर उस ड्रैगन के अटैक को रोकने लगती है। जो देखते के साथ ही किन्नान अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में यही सबसे अच्छा टाइम है। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने पास से जो उसका हेवन शटरिंग ट्रेजर होता है उसे बाहर निकाल लेता है और उसका इस्तेमाल करते हुए सीधे उसे उस केव की तरफ शोर कर देता है। जो देखने के बाद वो ड्रैगन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि इंसान तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो, इस केव के अंदर किसी भी प्रकार का आर्टिफैक्ट जो है वो इंटर नहीं कर सकता। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो ड्रैगन की बात के ऊपर ध्यान नहीं देता। वो अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दी ही जो फ्रेश फ्लावर है उसे ढूंढना होगा ताकि मैं उसे बाहर निकाल सकूं। और इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो उस फ्लावर को केव से बाहर निकाल लेता है। जो देखते के साथ ही तो वो ड्रैगन भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन्नान उस फ्लावर को लेने के बाद खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली मैंने कर दिया। और इतना सोचते के साथ ही अब वे दोनों जो होते हैं वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब ड्रैगन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने कहा वापस आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उन तीनों के ऊपर ही आ जाता है, जहाँ पर कि हम देख पाते हैं कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ ने जिन वुड के अंदर उन्हें बांधा होता है वे उसके अंदर से बाहर आ जाते हैं। और उसके अंदर से बाहर आते हुए बोलते हैं कि चलो फाइनली हम इन अजीब सी चीज़ों के अंदर से तो बाहर आ गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही एक बंदे को वहाँ पर कुछ महसूस होता है और वो बोलता है कि कोई इसी तरफ आ रहा है। और इतना बोलकर जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि वे कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ और किन्नान होते हैं। और हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है वो भी उसके पीछे आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुमने यहाँ पर मेरा पीछा करने की हिम्मत की है, तो इसीलिए अब जो मेरे सीनियर ब्रदर है वो यहाँ पर तुम्हें बहुत ही अच्छा लेसन जो है वो सिखाने वाले हैं। और किन्नान की बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि किन्नान की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि पक्का इसके दिमाग के अंदर कोई ना कोई आइडिया तो चल रहा है। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इतना सोचते के साथ ही नीचे खड़े हुए तीनों बंदे जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये आदमी कितना ज़्यादा बेशर्म है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उनमें से एक बंदे के पीछे आ जाता है और उसके पीछे आने के बाद उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर, आपने मुझे जो फ्रॉन्ज फ्लावर था वो लाने के लिए बोला था तो मैं उसे लेकर आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर जो ये बीस्ट है ये उस फ्लावर को मुझसे छीनना चाहता है, तो इसीलिए इस बीस्ट को मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर ही छोड़ता हूँ। और किन्नान को वहाँ पर देखने के बाद उन तीनों की हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वे घबरा कर चिल्लाते हुए किन्नान से बोलते हैं कि बास्टर्ड, हमारे पास आने की कोशिश भी मत करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ड्रैगन जो होता है वो उनके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम सभी के सभी यहाँ पर मरोगे। और उस ड्रैगन के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि अभी भी वो ड्रैगन जो होता है वो आसमान में चिल्लाते हुए इधर उधर घूम रहा होता है। जिसके बाद अब हम उन तीनों बंदों को देखते हैं जो कि एयर ड्रैगन के अटैक से बच गए होते हैं, लेकिन उस अटैक के कारण वे थोड़े इंजर्ड भी हो चुके होते हैं। और उनमें से ओल्ड मैन जो होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि तुम जाकर यहाँ पर किन्नान और उस म्याओ म्याओ को संभालो, इतना मैं इस ड्रैगन को रोकने की कोशिश करता हूँ। जो सुनते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो भी उस ओल्ड मैन को ओके बोल देते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ड्रैगन एकदम से उस ओल्ड मैन के सामने आकर अपने अटैक को शूट कर देता है। जो देखते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी वहाँ पर अपनी एक शील्ड जो होती है उसे बना लेता है और वो शील्ड को बनाकर उस ड्रैगन के अटैक को रोकते हुए वो चिल्लाकर उसे बोलता है कि तुम बेवकूफ़ ड्रैगन कहेंगे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो जानबूझकर यहाँ पर हमें तुम्हारी छाल के अंदर फंसाना चाहता है, वो तुम्हारा बेवकूफ़ बना रहा है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी वहाँ पर शील्ड जो होती है उसके ऊपर भी क्रैक आने लगते हैं, जो देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि डैमेट जितना मैंने सोचा था इस ड्रैगन की पावर जो है उससे भी ज़्यादा टेरिफाइंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जिसके ऊपर भी उस ड्रैगन ने अटैक कर दिया होता है, जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो बैटल इंटेंट आर्मर को बनाकर उस अटैक को रोकने लगता है, लेकिन वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि उससे किन्नान भी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद अब वो ड्रैगन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आज तुम में से यहाँ पर कोई भी जो है वो जिंदा बचकर नहीं जाएगा। जो सुनते के साथ ही उन तीनों बंदों में से एक बंदा जो होता है वो अपने पास से एक तालिस्मान को निकाल लेता है और उस तालिस्मान को निकालते हुए बोलता है कि लगता है कि ये ड्रैगन यहाँ पर पागल हो चुका है, तो इसीलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से वापस जाना होगा। और इतना बोलते के साथ ही वे तीनों जो होते हैं वहाँ से जाने लगते हैं और जो ओल्ड मैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान देखना तुम यहाँ पर बहुत ही बुरी मौत मरोगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान को देखने लगती है और वो किन्नान को देखकर परेशान होते हुए बोलती है कि किन्नान तुम ठीक तो हो ना। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।